Hello students, in this video we are going to study class 9th chapter number 1 exercise 1.2. If you want exercise 1.1 solution, you can refer to the playlist class 9th from this channel. So now let us start exercise 1.2. The first question is state whether the following statements are true or false. Justify your answers. आपको बताना है जो गिवन स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है और आपको अपने आंसर के लिए जस्टिफिकेशन देना है. So the first part is every irrational number is a real number. So इसमें बोला गया है जितने भी आपके पास इरेशनल नंबर हैं वो सभी आपके रियल नंबर्स हैं. सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो सही है बिकॉज वी नो दैट द कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर. सो जो आपका रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो पूरा आपका कहलाता है रियल नंबर्स. इसे डायग्राम की हेल्प से भी देखते हैं. तो आपके जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर हैं वो सब साथ में मिलके आपके रियल नंबर्स बना रहे. सो द सेकेंड पार्ट इज एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर. आपके नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो रूट एम की फॉर्म में होते हैं जहाँ पर एम एक नेचुरल नंबर है. सो इसे पहले हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं. सो सबसे पहले आपके पास है रूट वन का आंसर आता है 1. अगर आप रूट 2 लेते हैं, रूट 2 को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1.414. अब अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हैं जैसे -√2 तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते. तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तो इसको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. सो जितने भी नंबर रूट एम की फॉर्म में होंगे ज़रूरी नहीं है कि आप सभी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकें. सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो फॉल्स है. एंड यू विल राइट द रीज़न दैट अ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर रूट. नेगेटिव नंबर को हम स्क्वायर रूट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो नाउ द थर्ड पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर. जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं वो सभी आपके इरेशनल नंबर है. सो जो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है बिकॉज द रियल नंबर इंक्लूड्स बोथ इरेशनल एंड रेशनल नंबर. रियल नंबर के अंदर दोनों इरेशनल और रेशनल नंबर आते हैं. तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर होंगे क्योंकि कुछ रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स भी होंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Now let us solve question number 2 of this exercise. The question is, are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. इसमें पूछा गया है क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं. अगर नहीं तो आप अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए. सो इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. रूट 1 का सॉल्यूशन करोगे आंसर आएगा 1. रूट 2 का आंसर आता है 1.414. रूट 3 का आंसर 1.732 और रूट 4 का आंसर आता है 2. सो हम देख सकते हैं रूट 1 और रूट 4 का आंसर रेशनल नंबर है और रूट 2 और रूट 3 का आंसर इरेशनल नंबर है. सो हमें यहाँ पर समझ में आ गया जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट करते हैं कभी आंसर रेशनल नंबर मिलेगा और कभी इरेशनल नंबर मिलेगा. सो इससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता. सो नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट irrational. For example, root 4 is equal to 2. It is a rational number. We can write it as 2 upon 1. Root 9 is equal to 3. We can write 3 as 3 upon 1. Hence, the square root of positive integers 4 and 9 are not irrational, and thus we can say that the square root of all positive integers are not irrational. So this is the method how you will write it in your copy.
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. इट इज शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. आपको दिखाना है √5 को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. We will solve this question in steps. The first step is draw a number line, then a line of AB that is equal to 2 unit. Now step 2 is at B draw a perpendicular. B पे आपको एक perpendicular line draw करनी है जिसकी length 1 centimeter है. Now step number 3 is join point C and A. Point C and A को आप join करोगे. Now step number 4 is ABC has formed a right angle triangle because B is a perpendicular. So now we will use Pythagoras theorem. So AB square plus BC square is equal to AC square. That means base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. अब हमें पता है AB की वैल्यू है 2, BC की वैल्यू है 1 और 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आप करोगे दैट विल बी 5. आपका आंसर आ गया 5. CA स्क्वायर इज इक्वल टू 5. सो CA विल बी इक्वल टू √5. अब आप A को सेंटर लेंगे और CA को रेडियस लेंगे. टेकिंग CA एज रेडियस एंड A एज सेंटर यू विल ड्रॉ एन आर्क. आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे. नाउ दिस आर्क विल इंटरसेक्ट द नंबर लाइन. ये आर्क आपकी नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी. जिस पॉइंट पे आपकी नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वो आपका √5 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे. सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने नंबर लाइन ली, उसमें AB 2 यूनिट का ड्रॉ किया. उसके बाद हमने B पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की 1 यूनिट की. फिर हमने पॉइंट C और A को आपस में मिला दिया तो हमने देखा ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है. हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए CA की वैल्यू निकाली जो कि आई √5. अब फिर हमने लास्ट स्टेप किया, CA को रेडियस लेते हुए A एज सेंटर हमने एक आर्क ड्रॉ की. ये आर्क जहाँ पर नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट हमारा √5 को रिप्रेजेंट करेगा. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. Practice these type of questions at home.